હેલો फ्रेंड्स કેમ છો મજામાં फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने जाना था इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है और इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। राइट, हमने ये सब लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ बने रहो और ये चैप्टर हम पूरा कवर करेंगे और इतना अच्छे से करेंगे, कोई मर्जी एग्जाम आ जाए, चाहे वो सीबीएसई का है, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम, आप सारे एग्जाम इजीली क्रैक कर पाओगे। राइट फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर के अंदर हम वही कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम किसके बारे में जानेंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या है इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो देखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, हमने जाना था कि ये दो मेन कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के अंदर होते हैं। राइट, तो अब सबसे पहले देखें कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों में डिफरेंस क्या है। अबायोटिक जिसके अंदर हम मेनली कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को, राइट, पर बायोटिक कंपोनेंट्स में हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। राइट, तो अब हम देखें कि कह सकते हैं कि लिविंग चीजें कौन सी है, जो अलाइव है, जो जिंदा है, और अबायोटिक नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है। राइट, तो पर आपको ये भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि डेड और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। डेड चीजें हम उनको बोलते हैं जो पहले कभी लिविंग थी पर अब मर चुकी है। राइट, पर नॉन लिविंग थिंग्स अगर आपको कंसीडर करना है, वो हमेशा से ही मरी हुई थी, या आप कह सकते हो हमेशा से नेचुरल ही वो इसी तरीके की थी, उसमें कभी लाइफ थी ही नहीं। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स वो चीजें जिनके अंदर कभी लाइफ थी ही नहीं, उनको आप मेनली कंसीडर करोगे नॉन लिविंग के अंदर। तो उसके अंदर कौन कौन सा आता है उसको देख के चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, सोइल, वाटर, एयर, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी किस में आ गई, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आ गई। ठीक है, ध्यान रखना। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं, जैसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और भी आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स पढ़े होंगे। राइट, और उनके कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, आपने कुछ इससे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़े होंगे, तो वो सब जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब के बारे में भी पढ़ा है, तो ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आती है अबायोटिक कंपोनेंट्स में। इसी तरीके से आपने पढ़ा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, रेनफॉल है, तो ये सारी चीजें भी आपको इन्फ्लुएंस करती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करती है। ये सारे जितने भी फैक्टर्स है ये किसमें आ जाएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने कोई भी पढ़ा होगा टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के अंदर भी जो भी चीजें हैं, टोपोग्राफी वाली भी इसी के अंदर अबायोटिक कंपोनेंट्स में। जैसे हम बोलते हैं कि स्लोप्स कैसा है, स्टीपर है या नहीं है, तो वो सब चीजें जो है वो भी टोपोग्राफी के अंदर हम कह सकते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएगी। राइट फ्रेंड्स, ओके, ये तो थे अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं ध्यान से समझना, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फ्रेंड्स हम देखें प्रोड्यूसर्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइफ है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर्स है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसको समझो अच्छे से, इसको समझोगे तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। सिंपल सा देखते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए, हम बोल रहे हैं ऑटोट्रोफ्स है। ऑटोट्रोफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको हमने क्या बोला, ऑटोट्रोफ। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग सनलाइट। राइट, सनलाइट उनको मिल रही है, उसके जरिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो नॉर्मली कौन आते हैं इसमें, है ना फ्रेंड्स, कौन आते हैं, प्लांट्स। राइट, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सन की रेडिएशंस को वो ट्रैप कर रहे हैं और उससे क्या बना रहे हैं, हमारे लिए खाना, और वो खाना जो है आगे जाता है जिसके ऊपर कंज्यूमर्स फीड करते हैं। राइट,
तो कंज्यूमर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए? ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने खाने के लिए। ठीक है, तो दूसरों पे डिपेंड हो रहे हैं अपने खाने के लिए, खुद नहीं बना सकते, उनको क्या बोल दिया? कंज्यूमर्स। नाम से पता लग रहा है वो दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो इसके अंदर कौन कौन आएंगे? अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे सबसे पहले है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स नाम से पता लग रहा है हर्ब्स। हर्ब्स के अंदर क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो दीज आर द एनिमल्स हु डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स। सीधा प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं उनको हमने क्या बोल दिया? हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स का दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हो? प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर को और क्या बोला जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ध्यान रखना है, ठीक है? एग्जाम्पल में क्या है? डियर, रैबिट, गोट, रैट, कैटल, तो ये सारे किस में आएंगे? हर्बीवोर्स के अंदर आते हैं, राइट फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट देखें कार्निवोर। कार्निवोर कौन से होते हैं? अब ये भी अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, तो ये क्या कर रहे हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर रहे हैं या उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, राइट? तो जैसे आपने नॉर्मल एग्जांपल्स पढ़े हैं, लायन है, ईगल है, क्रोकोडाइल है, तो ये सब क्या करते हैं? अपना खाना खुद नहीं बना सकते, पर ये दूसरों के ऊपर फीड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे। तो वो एनिमल्स हर्बीवोर भी हो सकते हैं, राइट? ये हर्बीवोर्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं या दूसरे कार्निवोर्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अब यहाँ पे कार्निवोर्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर किसको बोलोगे? जो प्राइमरी कार्निवोर के ऊपर फीड करेगा, ओके? और टर्शियरी कार्निवोर जो सेकेंडरी कार्निवोर के ऊपर फीड कर रहा है। तो इस तरीके से फीडिंग हैबिट के बेस पे ही ये डिवीजन किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स आपने सुना ही होगा। ह्यूमंस इसके अंदर आते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर फीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिए, जो प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर फीड कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स। जो ह्यूमन बींग्स है, कोकरेच है, क्रो है, वो इनके अंदर आ जाएंगे क्योंकि वो दोनों के ऊपर फीड कर सकते हैं। ओके, पैरासाइट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट्स क्या चीज होती है? बहुत बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पैरासाइट्स, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, आपको क्लियरली पता होना चाहिए पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स क्या चीज है? आप ये देखो कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो होस्ट बॉडी के, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो लिव कर रहे हैं, उसी को होस्ट बॉडी है, ठीक है? तो होस्ट बॉडी के ऊपर या उसके अंदर, ठीक है, या तो उस बॉडी के ऊपर या उसके अंदर लिव करते हैं ताकि उससे धीरे धीरे न्यूट्रिशन ले सके। तो उससे धीरे धीरे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, वो रेडीमेड न्यूट्रिशन ले रहे हैं और अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो आप क्या समझे पैरासाइट से? ये क्या कर रहे हैं? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सिर में जुएं लग जाती है, तो जुएं क्या है? वो आपके बालों के बीच में है पर सरफेस पे है, राइट? आपके जो स्किन है, हेड की स्किन, उसके ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वहां से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो वहां पे रह रहे हैं, राइट? तो इसको क्या बोलोगे? एक्टोपैरासाइट। ECTO, ध्यान रखना, एक्टोपैरासाइट, जो सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई फंगस ग्रो कर रही है तो उसको क्या बोलोगे? एक्टोपैरासाइट। इसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर लिव कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे? एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर। तो वो आपकी बॉडी के अंदर लिव कर रहा है और धीरे धीरे वहां से न्यूट्रिशन लेता जा रहा है। ध्यान रखिए, वो धीरे धीरे वहां से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, तो रेडीमेड न्यूट्रिशन वहां से लिया जा रहा है, ठीक है? तो नॉर्मली ये पैरासाइट जो है अपने होस्ट को किल नहीं करते, पर लगातार उसका लॉन्ग एक्सपोजर अगर होता है तो वो उसको किल कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे मर जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। पर हर पैरासाइट ऐसा नहीं करता, ठीक है? अब मैंने जैसे बोला, अगर जुएं लगने से कोई मरता थोड़ी है, किसी के सिर में जुएं लगी है ना, तो हर कोई किसी को मार नहीं सकता, पर कुछ एक ऐसे होते हैं जो किल भी कर सकते हैं। जैसे लीच है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है लीच का, राइट? तो ये जो लीच का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देखोगे ये क्या होते हैं? ये बॉडी के सरफेस के ऊपर इनके पास क्या होता है? सेक्टोरियल टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, ऐसे अटैच कर लेते हैं अपने आप को, ब्लैक कलर के होते हैं, और यहाँ से क्या ब्लड को सक करते रहते हैं, धीरे धीरे ब्लड सक करते रहेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? लगातार ब्लड सक किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो उसी की वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड की कमी आ जाएगी। और
अगर ये ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी पे रहते हैं तो हम मर भी सकते हैं, राइट। प्लाज्मोडियम, ये तो आपने सुना होगा, मलेरिया कोज करता है, राइट। प्लाज्मोडियम मलेरिया ट्रांसमिट किससे होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओगे प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट किससे होता है? तो मलेरिया कोज होता है इसकी वजह से, राइट। और प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी और लीवर सेल्स के अंदर डिवाइड करके अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये भी हमारी बॉडी में क्या है? पैरासाइट है। कसकटा, ये आपने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर, कसकटा, अमरबेल, राइट। ये क्या है? प्लांट पैरासाइट है। इसको रिमेंबर करोगे, दिमाग में घुसा लो, प्लांट पैरासाइट। क्लियर? ओके, तो पैरासाइट आपको क्लियर है? पैरासाइट क्या कर रहा है? सिंपल टर्म्स में बोलेंगे, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर लीव करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। क्लियर? ओके। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजर्स। ये आपको मतलब दिमाग में बिठाई लो कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कोई ना कोई एग्जाम के अंदर, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम है या फिर कोई और एग्जाम है, डिकम्पोजर्स से क्वेश्चन आता है। डिकम्पोजर्स क्या है? इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है सैप्रोफाइट्स की। सैप्रोफाइट्स आप समझोगे, सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और उससे फूड ले रहे हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है? कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मर गया, या फिर कोई फ्रूट का है, कुछ फू पड़ा हुआ है, या कोई वेजिटेबल का पार्ट्स हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, या फिर छिलके वगैरह जो घर से निकल के आ जाते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, वो सब भी हो सकते हैं। सब ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। उसके ऊपर आपने देखा होगा बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड ले रहे हैं। पर अब बात आती है कि फूड लेते कैसे हैं? ये बैक्टीरिया और फंजाई फूड लेते कैसे हैं? ये ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड। तो कैसे ले रहे हैं? तो आप देखोगे कोई भी बैक्टीरिया या फंजाई है, वो जब उसके ऊपर ग्रो कर रही है, वो क्या करती है? इंजाइम्स को रिलीज करती है। इंजाइम्स क्या चीज होते हैं? बायोकैटलिस्ट है, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं? इंजाइम रिलीज कर रहे हैं। वो इंजाइम्स क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स के अंदर। तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स के अंदर जब उसको कन्वर्ट करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज उसके तोड़ दिया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है सोइल के अंदर दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो खुद बैक्टीरिया या फंजाई उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वहां से, और उसके पास वो न्यूट्रिएंट पहुंच गया। तो बैक्टीरिया फंजाई को बहुत ज्यादा थोड़ी चाहिए, पर इसकी वजह से क्या होगा? सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स दोबारा अवेलेबल होंगे, जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या होगा? एक न्यूट्रिएंट साइकिल बन गया कि प्लांट जो था वो मरा, वहां से कहा गया? सोइल के अंदर वो ऑर्गेनिक मैटर गया, जिसके ऊपर डिकम्पोजर्स ने वर्क किया, उसको ब्रेक डाउन किया सिंपल चीजों के अंदर, जिससे न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर दोबारा अवेलेबल हुए, और वहां से प्लांट्स ने दोबारा, जो नए प्लांट्स थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया उन न्यूट्रिएंट्स को। तो ये क्या बना? एक न्यूट्रिएंट साइकिल बन गया। तो हम कह सकते हैं डिकम्पोजर्स किस में हेल्प कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, decomposers help in nutrient cycling, राइट। ध्यान रखना है सैप्रोफाइट्स कैसे वर्क कर रहे हैं? एंजाइम्स रिलीज करते हैं, एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और वहां से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिमाग में बिठा लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट जो है डिट्राइटिवोर्स। डिट्राइटिवोर्स, डिट्राइटस, ये टर्म्स आते रहते हैं, इनको समझो। क्वेश्चंस के अंदर बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा, पर हम कंफ्यूज होते रहते हैं, यार ये क्या आ गया? डिट्राइटिवोर्स ये क्या है? ये वो एनिमल्स हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो एनिमल्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, आप कह सकते हो डेड बॉडी, ठीक है। वो खुद उसको मारते नहीं है, पर मरे हुए से खाना लेते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, वल्चर है, ये क्या है? डिट्राइटिवोर्स है। ध्यान रखना, डिट्राइटिवोर्स वो एनिमल, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बैक्टीरिया और फंजाई हमने जो बात की वो सैप्रोफाइट्स के अंदर, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो एनिमल्स है जो डेड बॉडीज के ऊपर से फीड कर रहे हैं, उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। और तो जो डेड बॉडी है या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको डिट्राइटस
तो आप लोगों के दिमाग में बड़ा एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा है? तो सैप्रोफाइट्स और डिट्राइटिव वोट्स में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेन डिफरेंस है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, सैप्रोफाइट्स मैंने आपको बार बार बोला, क्या इंजाइम्स को रिलीज करके उसको फूड को ब्रेक डाउन करके फिर उस सिंपल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। डिट्राइटिव वोट्स क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इनगल्फ करेंगे, इनगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन अपनी बॉडी के अंदर करें, मतलब डाइजेशन एक्टिविटी कहाँ चल रही है, बॉडी के अंदर चल रही है। मेन डिफरेंस ये है डिट्राइटिव वोट्स और सैप्रोफाइट्स के अंदर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। डिट्राइटस क्या चीज है, वो डेड बॉडी या ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, उसको डिट्राइटस बोल रहे हैं, जिसके ऊपर डिट्राइटिव वोट्स फीड कर रहे हैं, ठीक है। वल्चर, आपने एक और टर्म सुना होगा, स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स के अंदर वल्चर्स आते हैं, ठीक है। तो स्क्वेंजर्स वो भी क्या कर रहे हैं, डेड बॉडीज जो है उसके ऊपर फिट करते हैं, वो खुद नहीं मारते उसको, ध्यान रखना। स्क्वेंजर्स उनको खुद नहीं मार रहे, पर अगर कहीं पे कोई डेड बॉडी पड़ी है तो उसके ऊपर फीड करते हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। ध्यान रखना, ये डिट्राइटिव वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजर्स, सैप्रोफाइट, डिट्राइटिव वोट्स, स्क्वेंजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात आती है कि डिकम्पोजर्स का रोल क्या है। आपसे सीबीएसई में सीधा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन फूड चेन, व्हाई डिकम्पोजर्स नॉट गिवन एनी प्लेस इन फूड चेन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इफ दे आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन फूड चेन। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम इजीली कवर करेंगे। तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि डिकम्पोजर्स का रोल क्या है, ठीक है। एक तो अभी आया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, अभी हमने देखा है ना कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल प्ले करता है वो, राइट। अब हम देखते हैं और क्या क्या रोल प्ले करता है। चलो, फर्स्ट, डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करके जिसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर, वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। तो इन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिकम्पोजर्स ब्रेक करके यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आगे यूजफुल फॉर्म्स आ जाती है, जिसको आगे प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवा रहे हैं सोइल के अंदर बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो न्यूट्रिएंट जो है सोइल के अंदर दोबारा आ गए, जिसकी वजह से सोइल क्या हो गई, फर्टाइल हो गई, राइट। तो ये भी इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मेंटेन न्यूट्रिएंट पूल बाय रिटर्निंग बैक न्यूट्रिएंट्स इन द पूल। अब वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा अवेलेबल करवा रहे हैं। तो लगातार न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चल रही है ना, तो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हुए, वो चले गए प्लांट्स के पास। अब क्या है, सोइल के अंदर खत्म हो रहे थे, तो जब कोई प्लांट मरा तो उसके न्यूट्रिएंट्स दोबारा सोइल में अवेलेबल करवाए, ताकि एक न्यूट्रिएंट साइकिल चल सके। तो वो क्या हो गया, न्यूट्रिएंट पूल को उसने मेंटेन किया, राइट। हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, या फिर आप बोल सकते हो एक्ट एज क्लींसिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो क्लींसिंग एजेंट से क्या मतलब है कि आप देखोगे यार बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है, उसको खत्म कौन करेगा, तो ये डिकम्पोजर्स उसको खत्म कर देते हैं सारे को, राइट। आपने देखा होगा लैंड्स के अंदर ऐसे भर भर के छोड़ देते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, धीरे धीरे वो क्या होता है, डिकम्पोज होता जाता है, खत्म होता जाता है, राइट। तो ये काम कौन करता है, डिकम्पोजर्स करेंगे ना, उसको खत्म करने का काम। तो एक क्लींसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ध्यान से जागते रहना है कि क्या बोल रहा हूं मैं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस मत कर देना। अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं फास्ट हो गया हूं, तो आप मेरे को बताओ, आप थोड़ा सा बैक जाके दोबारा देखो कि मैंने क्या बोला, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना स्लो हो सके उतना ही पढ़ाऊं, पर बाय चांस कभी स्पीड तेज हो जाती है, तो आप क्या करो, उसको एक बार पॉज करके बैक करके दोबारा देख लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या चीज है, ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, उनको क्या बोला, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये होता है, ये प्यूट्रीफाई क्या आ गया भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है। प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, ये जो वर्ड आया है, ये देखो प्यूट्रीफिक्शन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है, ये प्रोसेस समझो।
आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, कुछ भी है, वो सड़ जाता है थोड़े टाइम बाद और उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर डिके हो गया, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और उसमें से स्मेल आने लग गई। ठीक है, और अच्छी स्मेल तो आती नहीं है, कभी कोई चीज सड़ रही है तो फाउल स्मेल उसमें से आएगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोला, प्यूट्रीफेक्शन। और ऐसे बैक्टीरिया जो इसमें इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलते हैं, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके फ्रेंड, अब देखो इनमें रिलेशन क्या है। तो ये बहुत बढ़िया यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ है आपको कि क्या रिलेशन है। अभी तक हमने जो बायोटिक फैक्टर्स पढ़े उनके अंदर आपने देखा है प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, सनलाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं, वही हमने यहाँ दिखाया है। सनलाइट आई प्रोड्यूसर के पास, उन्होंने फोटोसिंथेसाइज किया, खाना बनाया। तो ये जो एरो की डायरेक्शन है ये क्या दिखाएगी, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। या ध्यान रखना, एनर्जी या न्यूट्रिएंट के फ्लो, ये एरो उल्टे नहीं लगाने। प्रोड्यूसर से सन के पास कभी एनर्जी नहीं जाएगी, सन से प्रोड्यूसर के पास आएगी। तो एरो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो, रिमेंबर, यहाँ पे गलतियां करते हो आप एग्जाम में। तो प्रोड्यूसर से कहा जाएगा हर्बीवोर, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स मैंने बताया था जो प्लांट्स के ऊपर ही फीड कर रहे हैं, तो हर्बीवोर्स प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। हर्बीवोर्स के ऊपर कौन फीड करेंगे, कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ होगा, हर्बीवोर से कार्निवोर के पास जा रहा है, तो एरो इस डायरेक्शन में ही आएगी, ध्यान रखना। हर्बीवोर से कहाँ गया, कार्निवोर, कार्निवोर्स। अब कार्निवोर मैंने आपको बताया था, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कौन किसको खा रहा है इस बेस पे। तो हर्बीवोर्स के ऊपर प्राइमरी कार्निवोर्स फीड कर रहे हैं, प्राइमरी कार्निवोर के ऊपर कौन फीड कर रहा है, सेकेंडरी कार्निवोर। तो फ्लो जो आ रहा है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर्स, राइट। अब हर्बीवोर्स को मैंने आपको बताया था क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये सारे जितने भी है ये कंज्यूमर्स के तो पार्ट है ना। हर्बीवोर से आगे जितने भी आगे ये सारे के सारे कंज्यूमर्स आते हैं, राइट। तो हर्बीवोर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कार्निवोर को आप बोल सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कार्निवोर को क्या बोल सकते हो फिर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसको क्या बोलो, क्योंकि ये चीज जो साइकिल आपको भी दिख रही है ना, ये बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में। और आपसे पूछा भी जाता है, जैसे सीबीएसई में आपको बोल देगा एक जनरल स्कीम बना के बताओ कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन है, या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होती है वो बताओ। या फिर आपको कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ पे आपको लग सकता है प्रोड्यूसर की जगह ए लिख दिया, हर्बीवोर की जगह बी लिख दिया और बोला कि इसके अंदर फिल करो कि क्या आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लो कहाँ से हो रहा है। अब देखो ये तो आ गया स्ट्रेट चेन के अंदर कैसे फ्लो हो रहा है। अब न्यूट्रिएंट्स आप देखोगे, प्लांट्स है कभी ना कभी तो मरते ही हैं, डेड होते हैं, तो वो डेड होके कहाँ जाएंगे, सोइल के अंदर। हर्बीवोर्स है वो भी मरेंगे, ठीक है, कार्निवोर्स भी मरेंगे, तो ये सारे मर के कहाँ जाते हैं, सोइल के अंदर। या फिर ये कुछ जो एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं वो भी सारा कहाँ जाता है, सोइल के अंदर। अब इनकी डेड बॉडीज आ गई सोइल के अंदर, इसके ऊपर वर्क कौन करेंगे, डिकम्पोजर्स। तो यहाँ डिकम्पोजर्स का रोल आता है। इस चेन के अंदर डिकम्पोजर्स नहीं आएंगे, डिकम्पोजर्स हर लेवल के ऊपर है, क्योंकि हर कोई मरता जरूर है। अगर हर कोई मर रहा है उससे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कौन करवाएंगे, डिकम्पोजर्स। तो ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ध्यान रखोगे डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स की वजह से न्यूट्रिएंट जो है सोइल के अंदर दोबारा आए, और यहां से ये फिर चले जाएंगे किसके पास, प्रोड्यूसर के पास। तो ये कहाँ चले गए, प्रोड्यूसर के पास चले गए न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का। देखो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, दिमाग में बिठा लो। प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर्स के पास जाएगा न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में जा रहा है, या एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, फूड की फॉर्म में। ठीक है, फूड, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है एनर्जी डायरेक्टली कैसे लेगा, कि वो उसके ऊपर फीड करेगा, जो खाना खाएगा वो ग्रेन्स जो लेगा वो उसके पास गया, या पत्ता जो उसके पास जाएगा। ठीक है, तो फूड की फॉर्म में उसके पास जा रहा है। ठीक है, हर्बीवोर्स का जो मांस होगा उसके ऊपर, मांस मतलब मीट वगैरह जो है, कार्निवोर्स उसके ऊपर फीड कर रहा है, तो वो फूड उसका है तो उसके पास गया। इस तरीके से आगे ट्रांसफर हो रहा है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर्स, राइट। और सारे मरते हैं तो सारे सोइल के अंदर आते हैं, डिकम्पोजर्स उनके ऊपर वर्क करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर आया और सोइल से फिर प्रोड्यूसर के पास, तो पूरा साइकिल बनता है।
दिमाग में घुस रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं कहीं ऐसा ना हो मैं बोलता रहूँ। आपको ध्यान रखना है ये साइकिल किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको दिमाग में बिठाओ, किस तरीके से क्या चीज़ वर्क कर रही है। ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे फूड चेन क्या होती है और बाकी फूड वेब क्या चीज है, पिरामिड्स कैसे बनते हैं, वो सब डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं और आज वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अपने दिमाग में बिठा के रखना, आपके दिमाग में बैठेगा तभी मजा आएगा। भूल जाओगे, छोड़ दोगे तो फिर क्या मजा। ठीक है, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास मैटर बहुत है, तो हो सकता है बीच बीच में मैंने थोड़ा सा जल्दी से निकाल दिया। आगे वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा तो थोड़ा सा धीरे ही रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप you got all the things and you will subscribe this channel and be updated and attend all lectures. Okay friends, have a nice day.